कायाकल्प ग्लोबल के क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो हम वीडियोस डालते हैं और उनके नीचे जो भी आप प्रश्न पूछते हैं इस वीडियो में हम उनका रिप्लाई करेंगे। और बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि सर ये बताएं कि जो फेस के ऊपर सफ़ेद दाग हो गए हैं वो कितने समय में ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आते हैं, क्या हम कॉस्मेटिक का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ ये और गर्ल्स ये भी बहुत पूछती हैं क्या ब्लीचिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं हमारे को कमेंट सेक्शन में। आज हम इस वीडियो में उन सभी प्रश्न का उत्तर देंगे। मैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, फाउंडर कायाकल्प ग्लोबल। कायाकल्प ग्लोबल पर हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से ज़्यादा सफ़ेद दाग के लोगों को और पेशेंट्स को कंसल्टेशन दे चुके हैं और हमारा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। पेशेंट के क्वेश्चन लेते हैं जो उन्होंने हमारे को कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, कैन विटिलिगो ऑन फेस बी क्योर्ड? क्या चेहरे पे हुआ सफ़ेद दाग ठीक हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस में क्या नोट किया है कि फेस के ऊपर जब वाइट पैच आता है तो वो कहाँ आता है? वो आता है आँख के कोने पे, वो आता है नाक के नीचे ज़्यादातर केसेस में, या आईब्रो के सेंटर में यहाँ शुरू होता है। और जब ये वाइट पैच यहाँ शुरू होता है उसका जितना अर्ली अगर हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि फेस की स्किन जो होती है वो बहुत पतली होती है और स्किन पतली होने की वजह से जो मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं उनकी पेनिट्रेशन बहुत तेज़ होती है और वो बहुत तेज़ी से स्किन के नीचे जाके जो कलर का नुकसान हुआ है उसको जल्दी वो वापस ला सकती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, अगर फेस पे सफ़ेद दाग हो गया है तो क्या मेकअप कर सकते हैं? ये बहुत पेशेंट जब हमारे पास ओपीडी में भी आते हैं तो उनका प्रश्न ये होता है कि डॉक्टर साहब मेडिसिन हमें सारी समझ लग गई है तो क्या मैं कॉस्मेटिक का यूज़ कर सकता हूँ? तो मैं अपने सभी दर्शकों को जो वाइट पैचेस के हमारे पेशेंट भी हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप बार बार कॉस्मेटिक को चेंज मत करें। अब जो भी कॉस्मेटिक आप बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं उसी को आप यूज़ करते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि अंदर केमिकल्स डिफरेंट जो कॉस्मेटिक्स हैं उनके अंदर डिफरेंट केमिकल होते हैं और कई बार चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई केमिकल आपको एलर्जी ना कर जाए। लेकिन अगर आप फेस के ऊपर 15-20 साल से एक पर्टिकुलर कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं उसी को ही आप कंटिन्यू करें। और बहुत से पेशेंट ये भी पूछते हैं कि सर क्या ब्लीचिंग कर सकते हैं? तो ब्लीचिंग जो है वो एडवाइजेबल नहीं है। कई बार मैरिज फंक्शन पे लोग जाते हैं तो आप कोई कॉस्मेटिक में वो मेकअप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसमें मना नहीं है। आगे पूछा गया है कि फेस पे सफ़ेद दाग के केस में क्या कुछ स्पेशल प्रिकॉशन या ट्रीटमेंट होता है? देखिए, जब फेस के ऊपर सफ़ेद दाग आता है तो इट इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी। हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि क्या होता है कि फिंगर टिप्स वाले का लिप्स पे भी आने का, जैसे हम बार बार वीडियो में बताते हैं, होता है। तो अगर फेस के ऊपर वाइट पैचेस आ जाते हैं तो जो ट्रीटमेंट हम देते हैं उसके साथ आपको मेन प्रिकॉशन क्या करना होता है? मेन प्रिकॉशन करना होता है सन अवॉइड करना होता है फेस के ऊपर जब वाइट पैच का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। क्यों? कई बार क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट हम लगाने की ऑइंटमेंट्स देते हैं, जब हम सन एक्सपोजर पेशेंट ज़्यादा कर देते हैं तो जो कलर बनता है उसका कलर नॉर्मल स्किन से डार्क आ जाता है और वो देखने में धब्बे की तरह लग जाता है। कायाकल्प पर हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है? हमारी स्पेशलाइजेशन ये है कि जो कलर बनेगा वो स्किन से मैच करता हुआ बनेगा। लेकिन आपने मेन प्रिकॉशन ये लेना है कि आपने लंबा समय तक ट्रीटमेंट के दौरान फेस के ऊपर धूप नहीं पड़ने देनी, नहीं तो रंग काला बन जाएगा। आगे पूछा गया है कि फेस पर होने वाले सफ़ेद दाग के इलाज में कितना समय लग सकता है? देखिए, फेस के ऊपर जो सफ़ेद दाग होते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में इसलिए बार बार ये बोलता हूँ कि आप जितना जल्दी ज्वाइन करते हैं कायाकल्प के ट्रीटमेंट में उतना ही रिजल्ट्स फास्ट मिलते हैं। क्योंकि रीज़न आप साइंटिफिकली समझें कि क्या हो रहा होता है। अगर आपकी स्किन के नीचे 50% कलर अभी बचा हुआ है तो जैसे ही आप ऊपर ऑइंटमेंट लगाते हैं वो सारा नीचे से कलर ऊपर आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे डिजीज़ पुरानी होती जाती है स्किन की डीपर लेयर से कलर लॉस होना शुरू हो जाता है। और जब स्किन की डीपर लेयर में कलर लॉस हो जाता है तो जो पिगमेंट जो ऊपर आता है स्किन के ऊपर वो कहाँ से आता है? स्किन की नीचे की लेयर से आता है। और अगर आपकी बीमारी बहुत पुरानी होती जाती है तो उसके नीचे की लेयर में कलर कम होता जाता है और रिकवरी की स्पीड स्लो हो जाती है। इसलिए जितना अर्ली ट्रीटमेंट को ज्वाइन किया जाता है फेस वाले पेशेंट्स में उतनी ही तेज़ रिकवरी आती है। लिप्स के ऊपर ऑइंटमेंट कैसे लगाएं? सर्गन ऑइंटमेंट मॉर्निंग में लगाने के लिए दी जाती है, कुछ मॉडर्न मेडिसिन रात को लगाने के लिए भी दी जाती हैं।
बहुत सारे पेशेंट का प्रश्न होता है कि उसको सरगन ऑइंटमेंट को लिप्स के ऊपर कैसे लगाएं। आप अपनी फोटोग्राफ जब हमारे क्लिनिक पर डॉक्टर्स को देंगे तो हमारी डॉक्टर की टीम डिसाइड करेगी कि सरगन ऑइंटमेंट को लिप्स के ऊपर लगाना है, उसमें धूप ऐड करनी है, क्योंकि हर पेशेंट में लिप्स के ऊपर का डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, उसकी डिजीज़ कितने साल पुरानी है उसको देख के। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन जो होती हैं रात को हम लगाने को देते हैं, उनको तो डेफिनेटली आप बिना किसी दिक्कत के लगातार लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन पसंद आया होगा और इससे आपके बहुत से डाउट्स जो फेस के ऊपर क्या सरगन कब लगाना है, धूप कितना लगाना है, कॉस्मेटिक्स के बारे में वो सब दूर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी दिमाग में कोई ऐसे क्वेश्चंस हों जो आप हमारे से पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसका आंसर देंगे। आपको अगर हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।